को देखा ये वाला होगा। नारद जी ने कहा ये भी नहीं है, ये तो उनके घर आने जाने वाले लोग हैं। मैना रानी कहती हैं, बार बार बलैया लेती है कि हमारी बिटिया का भाग्य जाग गया, धन्य हो विधाता। अब उनको क्या पता था कि दूल्हा कहाँ है, कौन से वेश में है, कहाँ खड़ा है। नारद जी ने सोचा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो दूल्हा देख लेंगी तो इस समय तो हमारी जो गति होगी पता नहीं क्या होगा। और लोग उसी की गलती देते हैं जो बीच वाला होता है। हमारी बिटिया का भाग पता नहीं कहाँ, उनका सत्यानाश होवे। लोग जन्म मतलब जब तक जीवन होगा तब तक गाली देंगे तब तक गाली देते हैं कि हमारी बिटिया का भाग्य इन्होंने बेकार करा दिया, बुरे घर में व्यवहार करा दिया। अब मैना जी आरती लेकर के गई हैं, इधर नारद जी चले गए। तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी सुंदर पंक्ति, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती संग सुमंगल गावनी नारी, कंचन थार सोह बर पानी, कंचन परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबल नहुर भय भय विषेखा, अबल नहुर भय भय विषेखा। जब माता मैना ने दूल्हा सरकार भोले बाबा का दर्शन किया तो मैना के हाथों से आरती की थाली गिर पड़ी। तो ऐसा विकट रूप देख करके किसके हाथ में थाली रह सकती है बताओ। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो अबलन, वैसे भी अबला नारी तो प्रेम का स्वरूप मानी जाती है, उनके हृदय में कठोरता नहीं होती। तो नारी का हृदय ऐसे ही कोमल होता है। अबलन उर भय भयो विषेखा, शंकर जी को जब देखी तो डर गई। मैना माता के हाथ से थाली गिर पड़ी, हाथ से कलश गिर पड़ा, आरती गिर पड़ी। तो गण बेचारे बड़े दुखी हैं, मुंह बनाकर खड़े हैं। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा भोलेनाथ इतना बड़ा शकुन हो गया विवाह में, थाली गिर पड़ी, आरती गिर पड़ी, कलश गिर पड़ा, फिर भी आप कहते हैं। और महिलाएं घर तक बंद कर ले रही हैं, सब गई अपना अपना दरवाजा बंद करके घर में बैठ गई। देख नहीं रहे भोले बाबा आप? तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारी जो सासू माँ है वो हमें पहचान गई कि ये देव नहीं है, ये महादेव है। इनके सिर पर गंगा है तो इन्हें कलश क्या दिखाना, इन्हें कलश क्या उतारना, इनके समक्ष अर्घ क्या देना इनका। आरती इसलिए कि साक्षात उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, हमारे सिर पर तो गंगा है तो कलश गिरा दिया, और मस्तक पर चंद्रमा है तो इतना प्रकाश है। हमारे नेत्र सूर्य और चंद्र हैं और मस्तक के बीच में अग्नि विराजमान है, तीसरा नेत्र। तो हमारे समक्ष आरती छोटी सी थाल क्या लेकर आए, इसलिए गिरा दिया। भगवान शिव
तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित। स्तुति में, निंदा में और अपयश में, अपवाद में शिव कहते हैं कि सम रहना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो, उसमें संतुष्ट, उसको कोई फर्क नहीं, वो है महादेव। बोले बाबा जो घर बंद कर लिया ये क्या? बोले कि वो जगह जगह की रीति होती, भैया हमारे यहाँ ऐसी रीति है तो उनके यहाँ वैसी रीति है, इसलिए दरवाजा बंद कर लिया होगा। और माता मैना इधर अपनी बिटिया पार्वती को गोदी में लेकर के रो रही हैं और कहती हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। देखो दोस्तों, उसी पे आ गया। नारद जी के कहने से तपस्या की तो कहा हमने नारद का क्या बिगाड़ा था जो हमारी बिटिया का विवाह ऐसे जगह। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि अपनी बिटिया का इस बौरे बर के साथ विवाह नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे समुद्र में डूब जाना हो, मैं डूब जाऊंगी, आग में कूद कर मैं जल जाऊंगी, पहाड़ से कूद कर मैं मर जाऊंगी बेटी के सहित, लेकिन ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। आंसू बहा रही है बिटिया, कन्या पार्वती को गोद में लेकर के। जब रो रही हैं तो माता पार्वती की माता मैना नारद जी को दोष दे रही हैं। माता पार्वती ने कहा कि करम लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाई ही काऊ। अगर हमारे भाग्य में ऐसा ही वर लिखा है तो हे माता, इसमें हमारे गुरुदेव का क्या दोष है? यहाँ गुरु भक्ति है। माता पार्वती भक्ति दिखा रही है कि गुरु में दोष नहीं देख रही है। कह रही है कर्म लिखा जो बाउर ना हो, हमारा कोई कर्म बना होगा, वही प्रारब्ध बनकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है, तो इसमें नारद का क्या दोष है माँ? तो कत दोष लगाई है काहू, और तुम सन मिटी ही के विधि के अंका, माँ तू व्यर्थ जन ले हो कलंका। हे माता, आप क्यों व्यर्थ दोष लगा रही हैं, कलंक ले रही हैं? और फिर पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि हे मैना, नारद जी ने आकर कहा सप्त ऋषियों के साथ में कि हे मैना, हमारी बात सत्य है, सुनो, तुम्हारी बिटिया पूर्व जन्म में सती थी और दक्ष के यहाँ जन्मी थी। ये तो जगत की माता है, भवानी है, जगदम्बिका है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धांगु निवासिनी। ये सदैव से शिव की अर्धांगिनी है, जग संभव पालन लयकारिणी। ये तो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये जगत की माता है, अपनी इच्छा से लीला करने के लिए अवतरित हुई हैं। और जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, वो सारी कथा सुनाई कि पहले ये दक्ष की बिटिया थी जो आज आपकी बनी है। ये सुनकर के अति आनंद हुआ। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। वो पूरी कथा विस्तार से सुनाई है। तो मैना को बड़ा आनंद हुआ कि आशुतोष शंकर हमारी बिटिया का वर्ण करने के लिए आए हैं। और फिर तब बहुत आनंद हुआ। विधि विधान के साथ में भोलेनाथ शिव शंकर गौरी का विवाह हो रहा है और देवता जयकारा लगा रहे हैं, बोलियो उमापति महादेव की। और जो माता पार्वती की सखियां हैं वो सुंदर गीत गा रही हैं। आइए एक गीत भोलेनाथ के विवाह में हम भी गाएं।